Guys, welcome back to our YouTube channel, and today I have come up with a very important video, that is three most important reporting question especially for AA, that is F8 students. So आपको शायद कुछ glitch दिख रहा हो while I am recording this video because Zoom पे कुछ glitch आ रहा है, but nothing can stop me from making वीडियोस फॉर यू गाइज। एंड 23rd हो चुका है, 3rd मार्च को हमारा पेपर है। सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज ये 5 दिन में मैं 5 वीडियोस लाने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आप उन 5 वीडियोस में से एक भी स्किप नहीं कर सकते, आपके लिए हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आज की वीडियो पे चलते हैं एंड मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड। सो मैम, आपको कैसे पता चला कि ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट पे? आप बाकी क्वेश्चंस का क्या कह रहे हो कि हम उसे छोड़ दें या हम उसे ना करें? नो गाइस, I am telling you the 3 questions that you cannot leave at any cost। मतलब ये आपके सेक्शन बी में आते हैं, 70 मार्कर में आते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करके जा रहे हो अपने पेपर में। मैम, आपको कैसे पता चला कि ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है? आपको किसने बोला? मेरे को एग्जामिनर रिपोर्ट ने बोला। आई नो आप लोगों के पास शायद टाइम नहीं है कि आप हर एक रिपोर्ट जाके पढ़ो। मैम, हर एक रिपोर्ट में हम क्वेश्चंस देके नहीं, वो काम आसान करने के लिए मैं आप लोगों की जिंदगी में आई हूं और आज मैं आप लोगों को वो 3 क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके बी सेक्शन में रिलेटिंग टू द कैम्प। ओके, सो व्हेन आई से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई डू नॉट मीन कि आप बाकी की चीजें छोड़ दो। आई मीन टू से आप बाकियों के साथ इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो करना ही करना है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को कुछ और ही एस्पेक्ट में मत ले जाना कि मैम पेपर प्रिडिक्ट करना चाह रही है। नहीं गाइस, एसीसी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ना ही आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो ना ही मैं उसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ 3, फर्स्ट इज रिलेटिंग टू द कैम्प। कैम के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप लोगों को कैम नहीं समझ में आता तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो लोग मेरी वीडियो देखो, बिकॉज उसमें ना मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल देके चीजें समझाने की कोशिश करी है। तो कैसे आपका 5 मार्कर आ सकता है ऑन कैम? Describe the factors which the audit engagement partner would have considered in determining that this issue is a scam। कौन से फैक्टर्स है जो इंगेजमेंट पार्टनर ने कंसिडर करे होंगे जब उसने डिसाइड करा होगा कि मैम इन 100 मैटर्स में से ये 5 मैटर कैम है, इन 100 मैटर्स में से ये 5 कैम है और ये मेरी रिपोर्ट में आना चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर्स थे जिससे एंगेजमेंट पार्टनर ने वो 95 इश्यूज एलिमिनेट करे और वो 5 चूज करे, वो 5 चूज करे? मैम नहीं आता तो गाइस जाओ और जाके मेरी वो वीडियो देखो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। अब अगर किसी बच्चे ने 5 फैक्टर्स लिख दिए और वो सोच रहा है ये बल्ले बल्ले मैम, बल्ले 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 इसमें तो 5 on 5 आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज यहाँ पे एंड है। क्या है यहाँ पे? एंड है। एंड क्या कह रहा है कि कंटेंट बताओ कैम सेक्शन में कि मैम जो ऑडिटर रिपोर्ट में वो कैम है ना, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, उसके नीचे का कंटेंट क्या है, उसके नीचे का कंटेंट क्या है? तो अगर आपने अपने आंसर में सिर्फ एक ही पार्ट आंसर किया और दूसरा इग्नोर कर दिया तो आपको आधे मार्क्स ही मिलेंगे, मतलब 2 या 2.5 मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, तो ये AA के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करो, उसमें देखो क्या कोई एंड तो नहीं है, क्या कुछ और तो नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 3 इज रिलेटिंग टू फर्स्ट इज कैम। कैम में आ सकता है कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, क्या कंटेंट होना चाहिए। फाइन, सो ये आप देख सकते हो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हियर कैंडिडेट शुड कंसिडर what the issue is, why it was considered a scam and how it was addressed during the audit। तो अगर आपने what, why, how आंसर किया है अपने आंसर में, you will get maximum marks। but अगर आप नहीं कर रहे हो then you can actually get like 2
ठीक है। तो मैम हम कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें किट में से इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमें ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है? तो गाइस एग्जामिनर ने क्लियरली बोल दिया ये आपकी लेटेस्ट एग्जामिनर किट, एग्जाम किट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ो और देखो क्या मुझे इन तीन कैटेगरी में से जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज रिलेटिंग टू कैम, क्या मुझे वो आता है या नहीं आता। सो आउट ऑफ थ्री वी आर डन विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दैट इज कैम। तो कैम के ऊपर पहला फाइन मार्कर आ सकता है। सेकेंड फाइन मार्कर आ सकता है विच इज एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन विच इज डिस्कस द इशू एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे 5 स्टेप अप्रोच बोलती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसे कैसे पढ़ा है। सो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो बिकॉज दिस हैज मैक्सिमम probability of coming and this has been most regular one। but क्या हम सिर्फ इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? नो, देर आर अदर टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन नॉट इग्नोर। फाइन। तो मैम इसके 5 मार्क्स कैसे डिवाइड हो सकते हैं प्लीज आप हमें बता सकते हो? See, examiner has told you 1 mark is for the discussion of the issue. Second mark is for the materiality. 2 मार्क आपको मिलेंगे टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए एंड फोर्थ मिलेगा इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट के लिए। फाइन। तो आपको पता है कि 5 मार्क्स के लिए मुझे कौन सी 4 चीजें लिखनी है। किसके लिए मुझे 1 मार्क मिलेगा, किसके लिए मुझे 2 मार्क मिलेगा। अगर आपको ये क्लियर है तो 5 में से 5 लाना यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख के सबसे ज्यादा टेबल पे खड़े होकर नाच करते हैं मैम। ओके मैम ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता है हमें, ठीक है। तो आपके लिए भी ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्वेश्चन होना चाहिए। आई टेल यू बच्चे कहाँ फिसलते हैं, वेर यू एंड अप लूजिंग हाफ मार्क्स। सी, अगर आप आधी अधूरी चीजें करते हो तो आपको आधा मार्क्स ही मिलता है। अगर आप पूरा इम्पैक्ट लिखोगे तब जाके आपको आधा कंप्लीट मार्क मिलेगा। फाइन। अगर आपने मटेरियलिटी कैलकुलेट करी है तो आधा मार्क्स मिलेगा। अगर आप उसे कमेंट करते हो दिस मैटर इज मटेरियल तब जाके आपको आधा मार्क मिलेगा। तो ये ना छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम वो एग्जाम प्रेशर में कर देते हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 3.5 या 4 मार्क्स आएंगे जबकि बहुत आसान था कि आप 5 में से 5 मार्क्स ला सकते थे। तो मैम कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वही। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन इस टाइप के। सो आप एक दो क्वेश्चन उठाओ और मेक श्योर करो कि आप इस कैटेगरी से कंफर्टेबल हो। तो मैम 3 में से 2 कैटेगरी पता चल गई जो सेक्शन डी में आ सकती है। पहला है कैम एंड सेकंड है ये। नाउ ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। आई कैन गारंटी कि आप इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, ठीक है। इवन एग्जामिनर ने भी बोला कि दिस वॉज द वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। दिस वॉज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत आंसर लिखा है। द रीजन बीइंग क्योंकि हम इस कैटेगरी से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हम तो सोचते हैं यही आएगा। बट आई टेल यू व्हाट क्वेश्चन इज दैट। सो ये है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेदर financial statements amendment in relation to outstanding balance is required or not। okay, so ये आता है आपका थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे फिसल जाते हैं, गलत कर देते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड मैम ये क्या आ गया। गाइस दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये था आपका एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के ऊपर और इसमें देखो मार्क्स भी बहुत क्लियर था, 2 प्रोसीजर के लिए और 3 इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा आप इसके ऊपर चीजें गलत कर सकते हो। तो 3 मार्क्स थे एक्सप्लेनेशन की अमेंडमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, एंड 2 मार्क प्रोसीजर के लिए, ठीक है। फिर ये देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट कैंडिडेट्स प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर सच क्वेश्चंस।
नॉट जस्ट अज्यूम देयर विल बी क्वेश्चन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो गाइस, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बोलती, जो एग्जामिनर बोलता है वो मैं फैक्ट्स आपके सामने लाती हूँ। सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू फॉर सेक्शन ई, दैट इज रिपोर्टिंग, फॉर सेक्शन बी दैट इज 70 मार्क्स। ये तीन तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या मैम कोई चौथा तरीके का क्वेश्चन नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है ये तीनों ही ना आए, ठीक है? तो इट वुड बी अ सरप्राइज। ये तीन क्वेश्चंस मैंने एग्जामिनर के रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करे। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक recap. First category of question can be CAM. Second category, impact on the auditor's report. And third can be a part of IS 10 amendments. ठीक है? So make sure कि आप 3rd मार्च से पहले ये तीन क्वेश्चंस के साथ जरूर कंफर्टेबल हो जाए। So that's it for this particular video, guys. You need to really comment on my videos because that gives me a lot of motivation to actually record more and more for YouTube. Being a full-time double A and triple A faculty, मेरे लिए ये टाइम निकालना बहुत टफ होता है। सो दैट वुड बी अ मोटिवेशन कि आप लोगों को ये वीडियोस हेल्प कर रही है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।